भारत के एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। लोग उसे काला गांव कहते थे, लेकिन ये नाम किसी ने मजाक में नहीं रखा था, बल्कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो इसे सच में काला बना चुका था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, इस गांव में रात को इंसान नहीं, परछाइयां चलती हैं। और सबसे बड़ा डर था गांव के बीच में बना वो पुराना कुआं। कहते थे, जो भी उस कुएं के पास आधी रात जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो सालों से नहीं हुआ था। उस रात ठीक 12 बजे गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम गौरी था, अचानक अपनी नींद से उठी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वो अपने होश में नहीं थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। धीरे धीरे वो अपने घर से बाहर निकली। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। गौरी के कदम अपने आप उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगे। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। गौरी कुएं के किनारे खड़ी हो गई और उसने अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा जैसे वहां कुछ छुपा हो। तभी कुएं के अंदर से खर खर, जैसे कोई अपने नाखून पत्थर पर घिस रहा हो। गौरी डर गई, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। वो भाग नहीं पा रही थी। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया, काला, सूखा हुआ, और उसके नाखून बहुत लंबे और नुकीले। गौरी की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। धीरे धीरे वो हाथ बाहर आया और उसके साथ एक और चीज, एक चेहरा। नहीं, वो इंसान का चेहरा नहीं था, वो एक चुड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी काली, और उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली और गौरी को घूरने लगी। फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और वो बोली, आखिर किसी ने हमें जगा ही दिया। गौरी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वो भागना चाहती थी और अचानक उसका शरीर चलने लगा। वो पूरी ताकत से भागी, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो रुक गई, क्योंकि चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। कहां भागेगी? चुड़ैल की आवाज जैसे किसी गुफा में गूंज रही हो। गौरी रोने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, तूने हमें नहीं जगाया, लेकिन अब तू हमें जगा चुकी है। अचानक गौरी जमीन से ऊपर उठ गई। उसके पैर हवा में लटक रहे थे। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई, बचाओ बचाओ! लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि गांव के लोग जानते थे, अगर रात में किसी की चीख सुनाई दे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। गौरी का शरीर जमीन पर गिरा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उसमें जान नहीं थी। दूर जंगल के अंधेरे में कोई खड़ा था, एक काला साया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो सब देख रहा था, और फिर उसकी धीमी हंसी गूंजी, ये तो बस शुरुआत है। उसी समय गांव के एक छोटे से घर में एक बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कान के पास कोई बहुत धीरे से बोला, अगला नंबर तेरा है। बच्चे की आंखें खुल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन वो अकेला नहीं था।